यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे और वो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए एक अद्भुत योजना को बनाया। हालेलुया। आइए आज हम एक वचन में चलेंगे और परमेश्वर अद्भुत कार्यों को करने वाला परमेश्वर है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम एक आत्मिक युद्ध में हैं, मैं और आप एक आत्मिक युद्ध में हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमें नहीं मालूम कि हमारे जीवन में शत्रु कब अटैक करेगा। हमें नहीं मालूम कि हमारे जीवन में विपत्ति, नाना प्रकार की बीमारियां, नाना प्रकार की प्रॉब्लम जो शत्रु के द्वारा हमारे जीवन में आती है, जो शैतान का अटैक हमारे जीवन में होता है, वो कब और कैसे होएगा हम नहीं जानते। परंतु परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कुछ बातों को कहता है। बहुत ध्यान से सुनना। हमें आत्मिक युद्ध के हथियार और आत्मिक युद्ध के बारे में और आत्मिक युद्ध से संबंध रखने वाली बातों के बारे में जानने की आवश्यकता है। एक विश्वासी को ये जानना चाहिए कि वो एक युद्ध में है। सुनने का बहुत ध्यान से। परमेश्वर का राज्य, शैतान का राज्य जो है, इन दोनों के बीच में एक युद्ध चल रहा है और वो शैतान जो है वो चाहता है कि किसी भी रीति से विश्वासी लोगों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं देना चाहता। शैतान चाहता है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो नरक की आग में ले जा सके। उसकी पूरी युक्ति है कि वो लोगों को कैसे भी कर कहना चाहिए, हम हिंदी में बोलते साम दाम दंड भेद, कैसी भी युक्ति लगाकर वो लोगों को कहां ले जाना चाहता है? नरक में ले जाना चाहता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जॉन 10:10 में, यूहन्ना 10:10 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, मैं जीवन पाऊं और बहुतायत का जीवन पाऊं। हालेलुया। हम सब बहुतायत का जीवन पाए प्रियों, और वो परमेश्वर मुझसे और आपसे एक बात को चाहता है कि हम चोर जो शैतान है उसकी युक्ति को समझ ले। हम जाने कि वो किस प्रकार से हमारे विरुद्ध में लड़ाई को लड़ रहा है। मैं एक बात आप लोगों को आज बताना चाहूंगा। अगर आप आत्मिक युद्ध में हैं, आप कमी घटी में हैं, आपके शरीर में बीमारी है, आपके परिवार में बार बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बार बार आप प्रार्थना तो कर रहे हैं, उपवास तो कर रहे हैं, फिर भी द्वार कहना चाहिए खुल नहीं पा रहा है, आपके जीवन में द्वार बंद है, आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, आप युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। आपको ये आत्मिक युद्ध लड़ना है और इसको जीतना है। हालेलुया। परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है कि हम और आप इस युद्ध को जीते। हालेलुया। परमेश्वर पिता चाहता है कि मैं और आप इस युद्ध को जीते। हालेलुया। और हर व्यक्ति को इस युद्ध में सम्मिलित होना है, हर विश्वासी को इस युद्ध में सम्मिलित होना। मैं संसार के लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं अन्य जातियों की बात नहीं कर रहा। ऐसे लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, वे लोग इस बात को नहीं समझेंगे, पर एक विश्वासी को परमेश्वर के वचन के अनुसार इस बात को समझने की आज जरूरत है कि वो एक युद्ध में है। हालेलुया। आप और मैं एक युद्ध में हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब मैं एक ही बात आप लोगों को बोलना चाहूंगा, इस युद्ध में आपको हारना नहीं, परंतु आपको और मुझको जीतना है। आपको और मुझको परमेश्वर ने जीतने के लिए बुलाया है। हालेलुया। हम मुझको और आपको हारने की जरूरत नहीं है। मैं और आप हारे हुए नहीं, परंतु हम विजयी हैं। जिस प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया, शैतान की युक्ति को हरा दिया, जिसने मृत्यु का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, जिसने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, वो परमेश्वर का एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जिस पर मैं और आप विश्वास करते हैं, मुझको और आपको उस पर विश्वास करके आगे बढ़ना है। हालेलुया। युद्ध में मैं और आप हैं, परंतु इस युद्ध को हम कैसे जीतेंगे? हालेलुया। इस बात को समझने की जरूरत है। हमको जानना है कि हम एक युद्ध में हैं, और बाइबल इस प्रकार से कहती है, परमेश्वर की सेना शैतान की दुष्ट सेना का विरोध करती है। आप और मैं परमेश्वर की सेना में हैं। अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, आपने यीशु मसीह के नाम में पानी का डूब का बपतिस्मा लिया है, आपने यीशु मसीह के साथ चलने का निर्णय लिया है,
तो मैं कहूं आप एक युद्ध में हैं और आपको इस युद्ध को जीतना है। अंत तक आपको अपनी दौड़ में बने रहना, आपको इस युद्ध में बने रहना। शैतान किसी भी रीति से आपको इस युद्ध से बाहर करने ना पाए, हालेलुया, वो आपको हराने ना पाए। यही मेरी प्रार्थना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाइबल एक बात बोलती है, इफिसियों की पुस्तक 6वां अध्याय और उसका 10 वचन से लेके 17 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे, हालेलुया। परंतु मैं चाहूंगा कि हम सिर्फ 10, 11 और 12 पे मनन करें। बहुत ध्यान से सुनेगा। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिम से और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार के जूते की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार ले लो जो परमेश्वर का वचन है, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनेगा प्रियो, हालेलुया। हम एक युद्ध में हैं, आप और मैं एक युद्ध में हैं, और जब हम युद्ध में हैं तो इस युद्ध को हमें जीतना है, हालेलुया। और कोई भी व्यक्ति युद्ध को तभी जीत सकता है जब वो स्ट्रांग होएगा, जब वो कहना चाहिए रात दिन उस युद्ध की प्रैक्टिस किया होएगा। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, कोई भी देश अपने देश में जो उसकी सेना होती है उसका अभ्यास प्रतिदिन करता है। वो ऐसा नहीं करता कि आज करा फिर 2 दिन रुक जाएगा, फिर 5 दिन के बाद फिर प्रैक्टिस करेगा, फिर बीच में गैप करेगा, फिर युद्ध की प्रैक्टिस करेगा। नहीं, उनका डेली का रूटीन होता है, डेली का प्रोग्राम होता है। कई किलोमीटर उनको दौड़ना है, कई किलोमीटर उनको दौड़ने के बाद उनको अपने शरीर में लदे हुए उन कहना चाहिए सामानों को लेकर दौड़ना होता है, लोगों को उठाकर दौड़ना होता है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में उनको दौड़ने का, उनको सरवाइव करने का, उस जंगल में रहने का, रेगिस्तान में रहने का, मरुस्थल में रहने का कहना चाहिए, और जंगल में और नाना प्रकार के दलदल और कीचड़ के स्थान में उनको रहने का परीक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, और उनको इतना स्ट्रांग बना दिया जाता है। एक एक सोल्जर को इतना स्ट्रांग बना दिया जाता है कि वो मुझसे और आपसे भी जब नॉर्मल रीति से लड़े, जब वो दौड़े तो हमसे कई किलोमीटर वो आगे दौड़ सकते हैं। उनकी परेड, उनकी बीपीटी कहना चाहिए ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है कि उनको उस ट्रेनिंग को पास करना पड़ता है, और वो सोल्जर को कहना चाहिए लोग चुन कर रखते हैं। वही सोल्जर, वही आर्मी के लोग आगे जाकर फाइट करते हैं, हालेलुया। उस लड़ाई को वो लड़ते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ मेरा परमेश्वर एक बात को मुझसे और आपसे बोलता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। मतलब आपको हारने के लिए नहीं बोल रही मेरी बाइबल, मेरा परमेश्वर आपको हारने के लिए नहीं परंतु जीतने की बात बोल रहा है, और बोलता है प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसका मतलब आपके हाथ में जो बाइबल है, आपके हाथ में जो पवित्र शास्त्र है, आपके और मेरे पास जो पवित्र शास्त्र है, परमेश्वर ने जो हमें अन्य भाषा का दान वरदान दिया है, और जो आराधना रूपी हथियार हमें दिए हैं, और कहना चाहिए नाना प्रकार के जो अस्त्र और शस्त्र हमें इस बाइबल में बताए गए हैं, उसको धारण करने की हमें जरूरत है प्रियो, हालेलुया। बोलता उसकी शक्ति के प्रभाव में
बलवंत बनो। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग प्रभु की शक्ति के प्रभाव में नहीं, परंतु शैतान की बातों के प्रभाव में ज्यादा है। हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनेगा, हमारा जो दुश्मन है वो एक अदृश्य है और वो आत्मिक संसार में कार्य कर रहा है। और यहाँ पर क्या बोलता है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मध्य आकाश में ही आपकी प्रार्थना रोक दी जाती है, मध्य आकाश में ही आपकी ब्लेसिंग को रोक दिया जाता, मध्य आकाश में ही आपके आपके ऊपर कहना चाहिए आपकी प्रार्थना को रोक दिया जाता। और मध्य आकाश में जितनी भी अंधकार की शक्तियां वो मेरे और आपके ऊपर अटैक भी करती हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। इन दिनों में बहुत सारे लोग इस बात से कंफ्यूज हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि यीशु मसीह का आगमन में अभी देरी है, क्योंकि सुसमाचार अभी पूर्ण रीति से विश्व में नहीं सुनाया गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई बार शत्रु आपको एक बात बोलेगा, अरे अभी तो सुसमाचार किसी ने नहीं सुना। अगर लोगों ने यीशु नाम को सुन लिया, लोगों ने यीशु मसीह के वचन को सुन लिया, लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुन लिया, सताव के बारे में वो जान रहे हैं, इन सारी बातों को वो देख रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं, न्यूज को सुन रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने यीशु के बारे में जान लिया। और अगर वो नहीं जान रहे, वे सब दोषी ठहराए जाएंगे। जिन्होंने व्यवस्था के अनुसार जो जीवन जी रहे हैं, व्यवस्था के अनुसार उनका न्याय होगा, और जो बिना व्यवस्था के है उनका बिना व्यवस्था के अनुसार न्याय होगा। और जिन्होंने यीशु मसीह को जान लिया और फिर भी वे पाप कर रहे हैं, उनका न्याय वैसा ही होएगा। परंतु आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारा आत्मिक जीवन में आत्मिक युद्ध है और इस युद्ध में हमें शैतान की सेना को हराना है। हम सब परमेश्वर की सेना के एक सिपाही हैं। आप एक सिपाही हो। लिखिए, मैं एक सोल्जर हूं, मैं मसीह का एक सोल्जर हूं। हालेलुया। मैं मसीह का एक सिपाही हूं। हालेलुया। लिखिए, आई एम सोल्जर ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। हालेलुया। आपको ऐसा लिखना है कि मैं परम प्रधान परमेश्वर की सेना का एक अच्छा योद्धा हूं। हालेलुया। हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप सारे हथियार बांध ले। बोलता परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। चलिए, मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा। कुछ दिन पहले, मतलब सैटरडे के दिन, पिछले शनिवार के दिन, यानी वो तारीख थी शायद 6 तारीख के दिन, ऐसा हुआ 6 और 7 तारीख के दिन एक किसी को नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है। 7 तारीख की वो कहना चाहिए दिन था और किसी भी व्यक्ति को ये बात नहीं मालूम थी कि क्या होने वाला है। हालेलुया। और अचानक से इजराइल जो एक छोटा सा देश है मिडिल ईस्ट में, वो उस पर आक्रमण हुआ और उसके पड़ोसी देश ने अचानक से सुबह 6:30, 5:30, पौने 6 बजे उनने पूरी रात उन लोग ने तैयारी कर लिया होगा। और सुबह जब इजरायली सो रहे थे, जब यहूदी लोग सो रहे थे, अचानक से उनके देश में उन्होंने आक्रमण कर दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब वे सो रहे थे, उनका इतना जबरदस्त डिफेंस सिस्टम, जिसमें अगर 100 रॉकेट दागे जाएं तो लगभग 90 रॉकेट को वो उनका आयरन ड्रोन सिस्टम जो होता है वो उसको खलास कर देता, वहीं पर उसको डिस्ट्रॉय कर देता हवा में, उस कहना चाहिए मिसाइल को। अब बहुत ध्यान से मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, इस बात को समझिए। जब वे सो रहे थे तभी उनके ऊपर अटैक हुआ फिलिस्तीन के द्वारा, गाजा के द्वारा, और दोनों तरफ से, तीनों तरफ से उनके ऊपर जबरदस्त हमास ने अटैक किया
और कहना चाहिए उनको संभलने का भी मौका नहीं दिया और कुछ ही मिनटों में उन्होंने 5,000 से ज्यादा कहना चाहिए उनके ऊपर क्या किया, प्रहार किया मिसाइल का। और मैं आप लोगों को एक बात को आज बताना चाहूंगा कि इतने रॉकेट लॉन्चर, इतनी सारी चीजें उन लोगों ने उनके ऊपर दाग दी कि इजराइल जब तक संभलता, कई जगह कई चीजें नष्ट हो चुकी थी, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। और ध्यान से सुनना, शत्रु कई बार मेरे और आपके जीवन में भी अटैक ऐसे ही समय में करता है। इसलिए मेरा परमेश्वर बोलता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। सबसे पहली चीज, मुझको और आपको समय और असमय सिर्फ एक बात के लिए तैयार रहना है। यीशु मसीह का आगमन अगर अभी हो गया तो क्या मैं उठा ली जाऊंगी या नहीं? अगर सपोज यीशु मसीह के कारण मेरी हत्या हो गई, क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा या नहीं? अगर मेरे ऊपर किसी भी प्रकार की विपत्ति आ गई, क्या मैं बच पाऊंगा या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। और हमको बचाने की जरूरत नहीं, हमारा प्रभु हमको बचाएगा। बहुत ध्यान से सुनना, इजराइल के ऊपर ये जो अटैक था, ये बाइबल की भविष्यवाणी है, और जो लोगों ने उसके विरुद्ध में आक्रमण किए वो सब बाइबल के वचन के अनुसार उसके लिए हुआ। परंतु मेरा परमेश्वर मुझसे और आपसे बोल रहा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आपको और मुझको नहीं मालूम कल क्या होने वाला, मैं और आप नहीं जानते कि आने वाले दिनों में और क्या होएगा। हालेलुया। इजराइल के लोगों को मालूम ही नहीं था कि ठीक 50 साल के बाद एक बार फिर वो ही अटैक 6 अक्टूबर को जो उनके उस कहना चाहिए पर्व के समय में हुआ था, वैसी अटैक उनके एक बार फिर 50 साल बाद उनके कहना चाहिए इजराइल में फिर से हुआ, उनके ऊपर हुआ अटैक था। सुनिएगा बहुत ध्यान से, आप और मैं अगर सोते रहेंगे, अगर आप और मैं कहना चाहिए सोते रहेंगे, शत्रु तबाह कर दे।